खेती बाड़ी काम का खेती में से कहियात रहा और कुल हमारा लड़का ये छोट भर एक टेम्पू ले रहा वो कुल चलावत रहन वह शादी ब्याह खातिर काना बटोर के धरे रहे कुल जाने। हाँ, और जब वहीं आए चेक कराओ हमारे पैसे ही नहीं बढ़िया हमारे जान पर मर जाए। अब लड़का हमार कैसे कैसे ईटा गारा कैसे कमान बा अब भैया ना हम छेड़ी वड़ी बेचत रहे चरावत रहे ही कह के छाट छपर घर रहा हमारी कुल के मारा हम जमा के रहे को पैसा हमारे ना 2,60,000 हमारे पैसे के मुखैया। हाँ, हम ना जानते रहे ऐसा धोखा हो जाए हमारे साथ मुनीजर कह दे कैसे कैसे हम छेड़ी बकड़ी बेचे कैसे कैसे हम कमाने कैसे कैसे ईटा गारा हमारे लड़का के अपने शादी के मारा अपने घरे दुआरे के मारा हमारे पैसे कुल गोल 60,000 रुपया निकाल ले हैं। बिटिया का शादी पड़ा हुआ अब हम कैसे परीक्षा चढ़ाएं उसको और नवंबर में हमको परीक्षा चढ़ाने जाना था और उसके बाद 20 फरवरी का शादी है। अब हम कैसे कहाँ जाएं कैसे शादी होगा साहब। और हम जिस चौराहे पर रहते हैं सिर्फ पंचर की दुकान 2 टायर ढा कर पंचर हम बना रहे हैं साहब क्या करें अब। और हमारा एक दिन आए पैसा भी जमा नहीं किया दूसरे दिन जमा किया उसके बाद में सुने के भाग गया। उदा देवी हैं आप कितना पैसा जमा की थी? 1 लाख रुपया साहेब बटोर के छेगड़ी बकड़ी चरावत रहे मजदूरी धतूरी करके जमा की है और अब निकाले चाहे तो हमारे पैसा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी ये आपने जो दर्द सुना, जो वेदना सुना, जो रुदन और क्रंदन सुना, ये भारतीय स्टेट बैंक के उन खाता धारकों का है जो ग्राहक सेवा केंद्र भारतीय स्टेट बैंक पर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। वहां पर अपनी गाढ़ी कमाई जमा किए थे, जमा पूंजी उस ग्राहक सेवा केंद्र पर जमा किए थे और वह ग्राहक सेवा केंद्र पर ताला लटकते हुए पाया गया। वह ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक वहां पिछले 1.5 महीने से रफू चक्कर हो गया। अब ये गरीब मजदूर मजलूम जो किसान उस क्षेत्र के हैं वह चक्कर लगाते हुए फिर रहे हैं। तमाम अधिकारियों के यहां एप्लीकेशन दिए लेकिन सारे अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। जबकि हम आपको एक जानकारी दे दें कि भारतीय स्टेट बैंक के जो क्षेत्रीय ब्रांच के मैनेजर होते हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि वह हर महीना वह ग्राहक सेवा केंद्र का निरीक्षण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा एक निजी कंपनी जिसके मॉनिटरिंग में यह ग्राहक सेवा केंद्र चलता है वह भी बराबर पैनी नजर रखता है। बावजूद इसके 1.5 महीने से यह ग्राहक सेवा केंद्र बंद है लेकिन कोई भी अधिकारी इन जमा पूंजी करने वाले उन ग्राहकों का, उन खाता धारकों की सुनवाई नहीं कर रही। बताया जाता है कि कई लाख रुपए यहां पर लोगों ने जमा किया और वह संचालक पासबुक पर तो चढ़ाया है लेकिन वह ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, उनके खाते में ऑर्डर नहीं। हम आपको एक जानकारी और दे दें कि भारतीय स्टेट बैंक या कोई भी बैंक हो अब कंप्यूटराइज्ड पासबुक होता है लेकिन मैनुअली इन लोगों का एंट्री किया गया है कलम से, हाथ से, और छोटे पासबुक पर। यह जानकारी क्षेत्रीय भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर को पता होगा और यह जानकारी जो निजी कंपनी मॉनिटरिंग करती है उसको भी पता होगा। बावजूद इसके उस संचालक को हस्तक्षेप नहीं किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया गया। यही कारण है कि यह हाथ से लिखने का जो कारोबार चलता रहा, हाथ से पासबुक पर तो लिख दिया जाता था, रिसिप्ट दे दिया जाता था लेकिन वह पैसा उसके खाते में जमा नहीं किया जाता था, वह संचालक के जेब में जाता था और जब मोटी रकम हो गई वह रफू चक्कर हो गया। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय बैंक मैनेजर ने कोई भी जवाब देने से इनकार किया। यहां तक कि यहां के जो भारतीय स्टेट बैंक के एसबीआई के चीफ मैनेजर हैं उन्होंने भी कहा कि मेरा अधिकार नहीं बनता कि हम मीडिया के कैमरे के सामने बोले। रही बात रीजनल मैनेजर की तो उनसे संपर्क होना संभव नहीं है। बहरहाल लाखों रुपए का धोखाधड़ी उस ब्रांडेड बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा किया गया है। एसबीआई से भरोसा उठने के बाद आज उसके ग्राहक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और एबीएन न्यूज प्लस के कैमरे के सामने रोते हुए अपने वेदना को बयान किया
आइए हम एक बार फिर आपको लेकर के चलते हैं सीधे एसबीआई के थाना बेमाना क्षेत्र अंतर्गत अटंगी तिराहा पर, जहां पर यह ग्राहक सेवा केंद्र खुला हुआ और वहां सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता आकर के अपने दर्द, अपने वेदना और अपने आप को लूट जाने के बाद कैमरे के सामने क्या कुछ कहते हैं। कोई कहता है कि मेरे बेटी का हाथ पीला होने वाला था 2 महीने के बाद, इसलिए हमने जमा किया था, और कोई कहता है कि हम जो है मकान बनवाने के लिए धन इकट्ठा कर रहे, कोई कुछ इस तरह की बातें रो रो करके विलाप करते हुए कह रहे हैं। तो चलते हैं सीधे और देखते हैं कि एसबीआई बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर किस तरह का लाखों और करोड़ों का धोखाधड़ी हुआ। अब बेमाना क्षेत्र अंतर्गत है, यहाँ पर यह ब्रांच आप देख रहे होंगे, ग्राहक सेवा केंद्र भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर जितने जमा करता है वो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, वो मेहनत कस मजदूर हैं जो खेतों में काम करके मजदूरी करके पाई इकट्ठा करके यहाँ पर जमा करते थे, और अचानक उनका पैसा किसी का लाख, किसी का 50,000, किसी का 2 लाख, किसी का 4 लाख, इस तरह उनका डूबते हुए नजर आ रहा है। जो चौंकाने वाली बात है कि जब उनके खाते को चेक किया गया, उनके पासबुक को चेक किया गया, तो उस पासबुक पर तो लाखों रुपया दर्ज है जो उन्होंने ईमानदारी से जमा किया है। लेकिन जब वो जाकर के हेड ब्रांच पर पता करते हैं या ऑनलाइन चेक करते हैं तो उसमें 0 नज़र आता है। कहीं न कहीं इस ब्रांच का जो संचालक है वह लोगों के पैसे को लूटा है और लूट करके यहाँ से फरार हुआ है। इसकी शिकायत इन्होंने ब्रांच से लेकर के तमाम उच्चाधिकारियों से किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा करता इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि उनको पता चला कि कोई मीडिया कर्मी यहाँ पर आ रहा है जो उनकी आवाज़ हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक पहुँचाएगा और उनकी बात बता करके उनकी जो गाढ़ी कमाई है वह वापस दिलाएगा। लोगों को दिखाए जिन लोगों ने खून पसीना एक करके खेत में मजदूरी करके किसी तरह से पैसा इकट्ठा किया था, इसलिए पैसा इकट्ठा किया था कि उनकी बिटिया जवान हो रही है, उसकी शादी तय हो गई है, अगले महीने उसकी शादी करना है। कोई अपने बेटे को पढ़ाना चाहता, उच्च शिक्षा दिलाना चाहता, इसलिए वह पैसा इकट्ठा कर रहा था। कोई अपना मकान बनवाने के लिए, जर्जर मकान है, कहीं बरसात में टूट ना जाए, इसके लिए पैसा, तरह तरह की बातें आ रही है, पीड़ा आ रहा है, दर्द आ रहा है, रोते बिलखते हुए लोग बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिजुगी जी, आपका पैसा कितना डूबा हुआ? हमारा 40,000 रुपया डूबा हुआ है। अच्छा, कब आपको पता चला कि ये गायब हुआ? 12 अगस्त को पता चला है। अच्छा, और क्या वो 40,000 जो आपने जमा किया था वो जमा है? नहीं, वो तो जमा है ही है, लेकिन नील बता रहा है। अच्छा, पासबुक में लिखा है? हाँ, पासबुक में लेकिन लिखा। जब आपने चेक किया तो हाँ, नील बता रहा है ना? हाँ, ये कागज़ भी हमारे पास है, ये टेक्नोलॉजी वाला। इसको देखिए, ये कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, कौन से फर्म में गया है, ये देखिए। हाँ, आपका 28,000 ये है और ट्रांसफ़र कर दिया है, आपको जानकारी ही नहीं। इसी तरह से है राम प्रकाश, आपका कैसे क्या कुछ? सर ऐसा है, मैं इसमें पैसा जमा किया और एक पैसा नहीं इसमें है, केवल 533 रुपया है इसमें, और टोटल पैसा गायब हो गया। जमा किए, रसीद भी दिए हैं, रसीद हमारे पास है, पासबुक में भी चढ़ा हुआ है, कहेंगे कि वो पासबुक में भी रसीद भी है हमारे पास। ये एसबीआई का रसीद है और इस पर उन्होंने पैसा जमा किया और आपके पासबुक पर भी चढ़ाया जी। लेकिन जब अब आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो उसमें केवल 533 रुपया बता रहा है। और आपने टोटल जमा कितना किया? टोटल किया था 45,000 रुपया। 45,000 जी। कल्लू राम जी हैं, एक जमा करता कल्लू राम है, 2,42,482 रुपया आपने जमा किया। आप करते क्या हैं? लड़का भेज रहा था जी, बॉम्बे काम कर रहा है। लड़का दिहाड़ी मजदूरी करता है मुंबई में। हाँ, तो वही वो काम कर रहा है और हम खेती बाड़ी में काम करते हैं, वही भेज रहा था। अच्छा, आप एक एक पैसा इकट्ठा जमा करें। अभी आप जब चेक किए तो कितना बता रहा है? तो वो बताता है 75, कोई बताता है 76। 75,000 के आसपास आपका बता रहा है, हाँ। है ना? 27,660 रुपया हमारा साहब रहा है, तो उनमें से 27 रुपया बचा हुआ हमारा साहब।
और कुल पैसा गायब है। 27,000 आपके पासबुक पर चढ़ा है जो आपने जमा किया है, लेकिन जब आप चेक कर रही हैं तो 27 रुपया बता रहा है। हाँ 27 रुपया बता रहा है साहब। ला के जमा करे रहे हैं, धान गेहूँ बेच के जमा करत रहे साल भर में साहब। इस पैसा ला के ख़त्म, जब पैसा ख़त्म हो ये निकाल आए तो कहा पैसे ना बैंक का 16 रोज से बंद, 16 रोज से दौड़त ही शायद 4 रोज पैसे ना बैंक में, बैंक बंद करे हैं साहब। कितना पैसा जमा की थी? 1 लाख रुपया साहब बटोर के छेगड़ी बकड़ी चरावत रहे, मजदूरी धतूरी करके जमा की है। और अब निकाले चाहे तो हमारे को पैसा ना, 1.5 लाख रुपया हमसे बतावत रहन कि 1.5 लाख रुपया तो हर बार आ रहे हैं, तो कहे पड़ा रहे दे। अब हमारा अंगूठा ना लागत बा, कैसे काव करे साहेब। अब ये नहीं पता बहन हम कहाँ से काव करी, हाथ टूटा बा। आपके इतना पैसा अब गायब हो गया, अब आप काव करिए? काव करे साहेब, अब आप सब जाने और हम कुछ ना कर सके। आपका बात जोन है ऊपर सरकार तक सुनत है, इन सब सरकार से आप काव मांग करते हैं कि पैसा आपके मिले? हाँ साहब हमारा सबका पैसा मिले, कैसे रोजी रोजगार चले, दोनों परानी है। अगर न मिला तो मिले का करे साहब, जान दे दे का करी। कुल 1.5 लाख रुपया बताओ, अब को पैसा ना रही खाता में। 3,11,000 आप जमा किए। हाँ। क्या काम करते हैं आप? काम देखा खेती बाड़ी काम का, खेती में से कई यात रहा। और कुल हमारा लड़का ये छोट भर एक टेम्पू ले रहा, वो कुल चलावत रहन। वह शादी ब्याह खातिर काना बटोर के धरे रहे कुल जाने। हाँ, और जब वहीं आए चेक कराओ हमारे पैसे ही नहीं, बुढ़िया हमारे जान पर मर जाए। हाँ पैसा इकट्ठा करते हैं आप शादी ब्याह? हाँ हाँ, और वहीं घर बनवे पड़ा बा। अगर न मिला तो? न मिला काहे न, हमारे तो मर जाए, बुढ़िया मर जाए। हाँ बहुत दुख झेल के पेट काट बहुत के दिन वो काट के पैसा बटोर के पैसा देता रहा। उड़ाव चाहत कुल मनाई खा ले तो बाबू जवन खेती बाड़ी में होता रहा, जवन भैंस 2 भैंस 1 बेच के वो धई दे रहे, कहे कि काम दे खर्चे। मतलब आप 3 लाख से ऊपर पैसा जमा किए, और जो लोग बता रहे हैं कि जब चेक किया गया तो केवल 400 रुपया बता रहा है। छेड़ी जिया रहे, छेड़ी बेचत रहे, और लड़का हमार कमात रहा। हमारे छाड़ छप्पर बा, घर ना बा, वही कुल के मार से जे रहे हैं। 2,60,000 रुपया हमार काटना गोल बा। और बा बताओ लड़के के हमारे शादी करे के बा, हमारे घर दुआर ना, हम कैसे करी? छेड़ी बकरी मार करे। हम जब से रुपया कही तब से हम बहुत परेशान हो गई, हमारे वाली अटक गई। सोच के मारा खाना ना हमसे खियावत बा। अब हमार लड़का हमका बोलत बा तू का कह दू, हम आई का करी? अब हमसे कुछ कहना जात बा। अब लड़का हमार कैसे कैसे ईटा गारा कैसे कमान बा। अब भैया ना कमाओ, छेड़ी ओड़ी बेचत रहे, चरावत रहे, कह के छाड़ छप्पर घर रहा हमारी कुल के मारा हम जमा के रहे। को पैसा हमारे ना 2,60,000 हमारे पैसे आप देख सकते हैं यह दर्द, यह वेदना, यह पीड़ा किस तरह से रोते हुए लोग बयां कर रहे हैं। इसी क्रम में राम सूरत हैं, और राम सूरत से भी हम जानना चाहेंगे कितना पैसा आपका गया है? साहब हमारा 45,000 रुपया गया है। एक हम भैंस रखे थे साहब, और उसको बेच दें, हमारी बिटिया का शादी पड़ा हुआ। अब हम कैसे परीक्षा चढ़ाएं उसको, और नवंबर में हमको परीक्षा चढ़ाने जाना था, और उसके बाद 20 फरवरी का शादी है। अब हम कैसे कहाँ जाएं, कैसे शादी होगा साहब? और हम जिस चौराहे पर रहते हैं, सिर्फ पंचर की दुकान, 2 टायर ढा कर पंचर हम बना रहे हैं साहब, क्या करें अब? और हमारा एक दिन आए पैसा भी जमा नहीं किया, दूसरे दिन जमा किया, उसके बाद में सुने के भाग गया। अब साहब कितने संकट में पड़े हैं, अब क्या करें? कितना आपका गया है? हमारा 45,000 रुपया गया है। 44,000 वो था, और 1,200 कुछ रुपया और था उसमें साहब, लेकिन कहीं 100 नहीं बता रहा है। जाते हैं कहीं नहीं 100 बता रहा है। ब्रांच पर, हेड ब्रांच पर गए थे? नहीं साहब हम नहीं जा पाए, हमको शरीर में तकलीफ रहती है, रोज़ हमारा दवा भी चलता है, और हम दवा भी रोज़ खाते हैं साहब, क्या करें? हमारे पास न मोटरसाइकिल है, ना और कोई साधन है,
इसी से हम नहीं जा पाए। साइकिल का साधन है साहब, अब क्या बताएं साहब, यही हमारा है। साहब अगर पैसा मिल जाता तो हम लड़के की शादी कर लेते, और नहीं तो हमारा परीक्षा भी साहब रुक जाएगा। अगर पैसा हमारा लौटा दे तो साहब तो बहुत अच्छी बात है। यह है जो थाना बेवाना क्षेत्र के अटंगी क्षेत्र का मामला है। आप देख रहे होंगे कि इस तिराहे पर भारी भीड़ जमा है और ये सारे जमा करता है कि जो अपनी गाढ़ी कमाई जमा की। इस जिस बिल्डिंग में यह बैंक खुला हुआ है उसके ऑनर से भी हम बात करते हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है दान बहादुर गुप्ता। कितने दिनों से यह बंद पड़ा है? लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ज़्यादा। लोगों का कहना है 1.5 महीना। क्या सही है? 1 से 1.5 महीना वही। क्या आपने पुलिस में शिकायत किया इसकी? जी नहीं, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता होती है, जवाबदारी होती है कि अगर धोखाधड़ी आपके बिल्डिंग में होता है तो कहीं न कहीं आपकी भी जवाबदारी बनती है। धोखाधड़ी करने वाला तो चला जाएगा, लेकिन आपको इसी क्षेत्र में रहना है ना। और आइंदा ध्यान रखिए कि इस तरह का कारोबार करने वाले लोगों से दूरी रहे, है ना, जिससे आपका ये कॉमर्शियल सेंटर बदनाम ना हो। फ़ोन किया उसको? नहीं, फ़ोन किया, फ़ोन पर बात नहीं हुई। फ़ोन उठाता नहीं? फ़ोन पे बात नहीं हुई, फ़ोन नहीं उठा। आप देख सकते हैं कि दान बहादुर गुप्ता का कहना है कि अचानक गायब होने के बाद जब लोगों ने अपने खाता का पड़ताल चालू किया तो पता चला कि वो वर्षों से अपनी गाढ़ी कमाई जमा कर रहे हैं, पेट काट करके पैसा जमा कर रहे हैं, तिनका जमा कर रहे हैं, और वह पैसा खाते में पासबुक पर तो चढ़ रहा है लेकिन बैंक में जमा नहीं हो रहा है। तब उनको पता चला कि वो धोखाधड़ी के शिकार हुए। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा धोखाधड़ी होने के मामले की जब जानकारी लेने के लिए ब्रांच पर पहुंचा गया तो वहां पर उपस्थित मैनेजर ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पर मौजूद थे एक समाज सेवी अनिल मिश्रा, क्या कुछ कहते हैं। हमको भी आज जानकारी प्राप्त हुई है कि विगत कुछ दिन पहले ये अटंगी मोरी चौराहे पर SBI का कोई ब्रांच वहाँ खुली थी, जिसमें तमाम वहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने अपने पैसे को पेट काट करके जमा किया था। ये शायद 1-1.5 महीने से वहाँ ब्रांच में ताला लगा हुआ है, लोग परेशान हैं। हम उच्चाधिकारियों से और जिलाधिकारी महोदय से इस बात की मांग भी करते हैं और उनको लेकर के जाएंगे भी कि इनके साथ न्याय किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। जो लोग इसमें दोषी हैं उनको चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई किया जाए और किसानों मजदूरों का पैसा उनको सूद ब्याज सहित वापस दिलाया जाए। चूँकि वो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, तमाम लोगों ने अपने मकान को बनवाने का मन बनाया था, बेटी की शादी करने का मन बनाया था, उनके सिर पर छत नहीं है, बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सरकार से भी इस बात की मांग करेंगे। हम आपको बता दें कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिस तरह से धोखाधड़ी किया गया है, जिस तरह से उसके ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा धोखाधड़ी किया गया है, इस तरह होने के बाद कहीं न कहीं लोगों का बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों पर से विश्वास उठता जा रहा। बहरहाल ये जो किसान, मजदूर, मजलूम लोग लाखों रुपया लुटा चुके हैं, लाखों रुपया इनका पानी की तरह बह गया, धोखाधड़ी के शिकार हुए, मांग कर रहे हैं कि स्थानीय थाना पुलिस उन जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उनको सलाखों के पीछे ले जाए और इसके अलावा जो उनकी गाढ़ी कमाई है उनको सही समय पर ब्याज सहित वापस करे। बहरहाल शासन प्रशासन क्या कुछ करता है। इस तरह अगर बैंकों द्वारा लूट घसोट और धोखाधड़ी किया जाता है, इस मामले पर इस पर एबीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।